प्रेम से बोलो शीतला माता की जय, बोलो शारदा माता की जय। आला खंड काम में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। आपने मेरी वीडियो पर बहुत ही प्यार दिया, दुलार दिया। मेरे प्यारे श्रोताओं, आपको बता दें, आला खंड काम में राजपूत और चंदेल वंशों में काफी भयंकर युद्ध चला। आला खंड काव्य के अनुसार आपको बता दें, जो महोबा के राजा परमाल थे और उधर दिल्ली के राजा पृथ्वीराज। दोस्तों, इन लोगों में कभी भी नहीं बनी, हमेशा आपस में युद्ध होता रहा। पृथ्वीराज चौहान के पास भी बड़े बड़े वीर योद्धा थे। उधर महोबा के राजा परमाल, जिनके पास आला उधल, ब्रह्माजीत, मलखान ढेबा, लाखन जैसे वीर महान योद्धा थे। दोस्तों, आपको पता है, बताते चले जानकारी के मुताबिक, ऐसा कोई राजा होगा जो अपने दामाद को मार दे, अपनी बेटी की खुशियां छीन ले, अपनी बेटी को विदा ना करे। श्रोताओं, कौन सा राजा, कौन सा पिता अपनी बेटी को विधवा देखना चाहता है? कौन ऐसा राजा है जो अपनी बेटी की मांग में सिंदूर नहीं देखना चाहता है? आज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए दोस्तों, कि महोबा के जो राजा थे परमाल के यहाँ, जिन्हें बनाफर कहते हैं, आला उदल, मलखान ढेबा। दोस्तों, राजा परमाल का बेटा था ब्रह्माजीत। ब्रह्माजीत बहुत ही ताकतवर था, तलवार में कहा जाता है उदल जैसा महान योद्धा था। उधर पृथ्वीराज की बेटी, जिसका नाम बेला था, जिसे बुंदेलखंडों में बहुत उसकी तारीफ की गई, लोक गायिका भी कही जाती है, लोकगीतों में माहिर थी, जिसका नाम था बेला। बेला का आपने वर्णन सुना होगा आला खंड काम में। कई गायक सुनाते हैं आला का गौना। मेरे प्यारे श्रोताओं, जो बेला थी वो पृथ्वीराज की बेटी थी और राजा परमाल के बेटे ब्रह्माजीत की शादी उसी पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला से हुई थी। शादी तो हो गई थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसकी, ब्रह्माजीत की, अपनी बेटी की विदा नहीं की थी। ऐसे ही समय बीतता गया, धीरे धीरे दोस्तों, सावन का महीना आया। बेला झूला झूल रही थी, संग में सहेली थी, संग सहेली ताना मार रही थी, बेला तेरी शादी तो हो गई, लेकिन तेरे पति आज तक नहीं आए लिवाने के लिए। बार बार सखियों ने जब बेला को ताना दिया, बेला परेशान होने लगी, उदास होने लगी। उसने पत्र उठाया और पत्र भेजा उदल के लिए, कहा मेरा गौना करवाओ चाचा श्री, मेरा गौना करवाओ। संग संगलियां मुझे ताना देती हैं। उधर पत्र उदल के पास पहुंचता है। उधर क्या होता है श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात यह है, उन्हीं में परमाल का जो राजा था, परमाल राजा का साला था, जिसे मामा माहिल कहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जो मामा माहिल था वो बहुत ही चुगलखोर था, जिसने कई लोगों को मरवा दिया था, कई राजाओं को मरवा दिया था। उसका नाम था चुगलखोर। यहाँ तक कि मामा माहिल ने अपने स्वयं बेटों को भी मरवा दिया था। दोस्तों, स्वयं बेटों को भी मरवा दिया था।
मामा महल पहुंचता है ब्रह्माजीत के पास। ब्रह्माजी से कहता है, तुम्हारी शादी के तो बहुत दिन हो गए हैं, क्यों नहीं जाते हो दिल्ली में राजा पृथ्वीराज चौहान के पास, अपनी पत्नी बेला को विदा करा के लाओ। उन्होंने बुलाया है दोस्तों उधर, क्योंकि पृथ्वीराज गुस्से में तो वैसे भी था। उधर मलखान ने मामा महल अपने भांजे को स्वयं मरवाना चाहता था दोस्तों। उसने अपने भांजे को पढ़ाकर भेज दिया सेना लेकर। जब पहुंचा पृथ्वीराज के दरबार में दिल्ली में, कहा विदा कर दो दोस्तों। पृथ्वीराज ने अपने बेटे को भेजा, जो जैसे तहार वीर जैसे योद्धाओं के साथ घनघोर युद्ध हुआ ब्रह्माजीत का दोस्तों। ब्रह्माजीत का घनघोर युद्ध हुआ। ब्रह्माजीत लड़ता रहा। जब ब्रह्माजीत की कुछ भी पेश नहीं गई तो पृथ्वीराज ने अपने दामाद ब्रह्माजीत को मरवा डाला दोस्तों। ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपने दामाद को मरवा डालेगा? ऐसा कौन सा राजा है, ऐसा कौन सा पिता है जिसने अपनी बेटी को विधवा कर दिया दोस्तों, विधवा कर दिया। ये पृथ्वीराज चौहान था, जो अपने आप को चौहान वंश का राजा था, जिसने अपनी बेटी बेला को विधवा कर दिया दोस्तों। कैसी ये दुख भरी कहानी है, कैसी उस समय उस बेटी पर, बेला पर बीत रही होगी, वही जाने। ये बात जब सुनकर रुंगटे खड़े हो जाएंगे कि कौन अपनी बेटी को विधवा देखना चाहता है। वो राजा था पृथ्वीराज चौहान दोस्तों। अगर आलाखंड काम में आपको ये छोटी सी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।